नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ शीला और आज हम पढ़ रहे थे इकाई एक वास्तविक संख्याएं। सबसे पहले वास्तविक संख्याओं में आज हम एल्गोरिथम और प्रमेयिका के डिफरेंस को जानेंगे कि इन दोनों में अंतर आखिर होता क्या है। तो एल्गोरिथम किसे कहते हैं? जो हमारा एल्गोरिथम होता है ये एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। क्या होती है? एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्याओं का हल करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसका मतलब सिंपली हम समझ सकते हैं कि ये कुछ स्टेप्स होते हैं। ये क्या होते हैं? कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, यानी कुछ ऐसी स्टेप्स होती हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जिनका यूज करके हम समस्या का हल आराम से निकाल सकते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम। अब प्रमेय का मतलब क्या होता है? यानी कि कोई भी सिद्ध कथन, अगर कोई सिद्ध कथन दिया हुआ है, अगर कोई भी सिद्ध कथन हमारा दिया गया है तो उसका यूज करके हम किसी दूसरे कथन को सिद्ध करें, तो वो हमारा क्या होता है? प्रमेय का होता है। यानी एल्गोरिथम क्या होता है? यानी किसी सवाल को हम स्टेप वाइज अगर हम इसे प्रयोग में करते हैं तो हमारा उस समस्या का हमारा क्या मिल जाता है? हल मिलता है। और प्रमेयिका में क्या होता है कि कथन होता है जो सिद्ध होता है, यानी पहले से ही वो कथन हमको पता होता है और उसका इस्तेमाल करके हम किसी दूसरे कथन को हम सिद्ध करते हैं, तो वो क्या होता है? हमारा प्रमेयिका। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा इक्वलिट डिवीजन एल्गोरिथम। इक्वलिट डिवीजन एल्गोरिथम यानी कि, चूंकि डिवीजन का मतलब क्या होता है? विभाजन। तो इक्वलिट हमारे एक बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन साहब थे, तो उन्हीं के नाम से ये इक्वलिट डिवीजन एल्गोरिथम पड़ा। तो इक्वलिट विभाजन और एल्गोरिथम को एल्गोरिथम में कहा जाता है। क्योंकि इक्वलिट डिवीजन एल्गोरिथम जो होता है वो इक्वलिट विभाजन प्रमेय पर ही बेस होता है। अब इक्वलिट विभाजन प्रमेय का क्या होता है? इस प्रमेय क्या होता है इसको समझते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक, कितने? दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी। मान लीजिए हमारे दो धनात्मक पूर्णांक दिए हुए हैं ए और बी। दिए रहने पर अगर ये दोनों हमारे साथ दिए हुए हैं कि ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान की ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर हमारा बी से बड़ा होता है और जीरो या फिर जीरो के बराबर होता है। तो आइए इसको हम अच्छे से समझते हैं। इक्लिप डिवीजन प्रमेयिका का जो हमारा मेन कथन क्या है? वो a बराबर बी क्यू प्लस आर है, जहाँ आर हमारा b से छोटा होता है और जीरो से या फिर जीरो के बराबर होता है। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमने a और b यानी a बराबर b, यानी a बराबर हमने कोई दो पूर्ण संख्याएं ले लेते हैं। a को मान ले लीजिए हमने ले लिया 10 और b को हमने ले लिया 3। तो हमने क्या बोल रहा है कि जब हम इसको a बटा b करते हैं, यानी कि जब हम a को b से भाग देते हैं तो कितना आता है? देखिए, जब हमने a को जब b से भाग दिया, a हमारा कितना आया था? 10, यानी 10 को हमने किससे भाग दिया? 3 से। तो 3 त्रिका 9 माइनस क्या हमारा कितना आया? ये 1 आया। तो जब 3 त्रिक 9 माइनस 1 आया तो ये जो हमने भाग किया, इस भाग में ये जो 10 है, ये 10 हमारा क्या है? a, यानी 10 बराबर। और ये b क्या है? b हमारा ये वाला 3 है। और b और q हमारे गुणे में है, तो ये q क्या आएगा? ये q हमारा ये 3 आएगा। तो ये 3 लिखा, प्लस की जगह पे प्लस, और r हमारा कितना आया? ये 1 आया। इसका मतलब ये जो 10 था ये हमारा क्या था? 10 हमारा भाज्य था। 10 हमारा भाज्य था और 3 हमारा क्या था? भाजक था। 3 हमारा क्या था? भाजक। और ये 3 हमारा क्या था? ये 3 था हमारा भागफल। ये 3 क्या था? हमारा भागफल। और ये 1 क्या है? ये हमारा है शेषफल। ये 1 क्या है? ये 1 हमारा है शेषफल। इसका मतलब इस पे इसका एक स्टेटमेंट बनेगा, वो इस तरह से बनेगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। क्या बनेगा हमारा? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। चूंकि हमारा भाज्य कितना था? 10, भाजक कितना आया हमारा?
आप देखेंगे कि एलएचएस और आरएचएस दोनों हमारा बराबर होगा। तो भाज्य कितना था हमारा 3, भागफल हमारा 3 और प्लस शेषफल हमारा कितना आया 1। अब इन सबको जोड़िए, 3 त्रिका 9 प्लस 1 कितना है 9 1 10, यानी कि भाज्य इधर का और ये स्टेटमेंट जो हमारा है ये दोनों हमारे बराबर हैं। तो यहाँ पे जो ये a बराबर बी क्यू प्लस आर बोल रहा है कि अगर a और b दो पूर्णांक दिए हों तो q और r ऐसी दो संख्याएं हमको प्राप्त होंगी जो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करेंगी, जहां पे r हमारा b से छोटा हो। आप देख सकते हैं जो 3 है, ये जो 3 है हमारा एक है हमारा जो शेषफल है वो हमेशा भाजक यानी 3 से छोटा ही होगा या तो फिर उसके बराबर होगा। जैसे मान लीजिए हमने 10 ले लिया, 10 2 से भाग दिया, 2 पंचे 10 आया हमारा, तो कट गया 0। तो आप देख सकते हैं जो हमारा ये r है यानी कि ये 0 है, ये हमेशा इससे यानी कि b से छोटा ही होगा, नहीं तो b के हमारा बराबर होगा। तो इक्विवेलेंस डिवीजन एल्गोरिथम से हम किन्हीं भी दो नंबर्स के एचसीएफ आराम से निकाल सकते हैं, जो हम आगे एक्सरसाइज में या फिर हम कुछ जो पीछे आगे क्वेश्चंस करेंगे उससे हम सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।